झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष हमारे भाई श्री अजय नाथ सहदेव जी, क्षेत्र निदेशक उत्तरी वन प्रमंडल, उप निदेशक पीटीआर कुमार विश्वास जी, उप निदेशक जेना जी, श्रीमती संतोषी शेखर जी, निदेशक सीसीएल हर्ष नायक गुप्ता जी और कुमार हमारे आशीष जी जो यहाँ भी रहे हैं और उत्तरी दक्षिणी दोनों इन्होंने देखा है और लोगों को काफ़ी इन्होंने फायदा पहुँचाया है। हमारे सम्मानित सभी यहाँ नेतागण, हमारे अगल बगल से आए हुए गांव के सभी हमारे साथियों, अभिभावकगण, मीडिया के भाइयों, हमारे विद्यालय से आए हुए हमारे बच्चे और सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नीचे से लेकर के हमारे बड़े अधिकारीगण, आज हम लोग बेतला में नेशनल टाइगर डे मना रहे हैं। इस अवसर पर अभी हम लोगों ने मोलपुल में जो कार्यक्रम किया, जो हमारे लोग थे उनको वहाँ बीचों बीच जंगल में थे और उन्हें हमेशा चिंता सताता था कि हम घर कैसे जाएं। अगर घर से बाहर निकलते थे तो कहीं बाहर जाने तो काफी दिक्कत होता था, जानवरों से उनको डर लगता था और हमेशा कुछ न कुछ घटना घट जाते थे। आज मोलपुल में उनको देखने के बाद लग रहा है कि उन्होंने मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और यहाँ का जो आबो हवा है विकास करने का उसमें उन्होंने शामिल हो गए। इसी के साथ हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी यहाँ वो हैं, हमारे फॉरेस्ट के आला अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे और जो सोचने वाले बहुत IAS, IPS और जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे सोचने वाले काफी लोग हैं। हम आपको एक चीज जो हमें जानकारी है, हम जो समझते हैं इस इलाके में लोग कल के डेट में सिर्फ खाना पूर्ति किया करते थे, कोई उस तरह के कार्यक्रम यहाँ होता नहीं था। हमें खुशी है आज हमारे बीच में पीटीआर के डायरेक्टर हुआ करते थे मनोज कुमार सिंह जी, स्वर्गीय मनोज सिंह जी, हम लोगों ने चर्चा किया कि जंगल जानवर तभी बच पाएगा जब जंगल में रहने वाले, यहाँ रहने वाले लोगों को सम्मान और जो जंगल से लाभ मिलने वाला उन्हें दिया जाएगा। तब उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और यहाँ के लोगों को, जो इस क्षेत्र में पड़ने वाला गांव है वहाँ के लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया और जो भी कार्यक्रम इस इलाके में हो हम उनके सहारे उन्होंने करना आरंभ किया। आज यह सिलसिला जारी है। आज हमारे जो पदाधिकारी हैं निश्चित रूप से उस नक्शा कदम पे आज चल रहे हैं और जंगल में जो हरास कल हो रहा था, जानवर, लोग चर्चा करते हैं कि जानवर नहीं है, मैं कहता हूँ कि जानवर है, लेकिन सुरक्षित जगह पे वो नहीं रह पाते थे, जहाँ तहाँ घूमते रहते थे, कभी बाहर पीटीआर के बाहर भी चले जाते थे, लेकिन यहाँ जानवर बाहर हैं, इनके रिकॉर्ड में भी है। लेकिन हम लोगों ने जो गांव से हम लोगों को रिपोर्ट मिलता है, हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि गांव में हम लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, यहाँ जानवर है, इस तरह की बात नहीं है। कभी कभी लोगों से मिल जाता है
लेकिन हमारे जैसे प्राधिकारी सचेत हुए हैं और यहाँ के लोगों का सहयोग लेना शुरू किए हैं। निश्चित रूप से वन विभाग जंगल जो है आगे बढ़ना आरंभ हो गया है और जंगल आगे बढ़ रहा है। अभी जो हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट दिया, कल यह सर्टिफिकेट माननीय मंत्री जी और हमारे जो यहाँ प्रदेश स्तर के जो हमारे वन संरक्षक हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम निश्चित रूप से आपको यह कह सकते हैं, यह जो सर्टिफिकेट था दिखावा के लिए बाहर के लोगों को दिया जाता था। यहाँ के लोगों को, कहीं कोई गांव के लोगों को कभी कुछ मिलता नहीं था, उनके लिए कोई काम होता नहीं था। तो आज निश्चित रूप से हम बढ़ते कदम में हैं। हमारे लोग जंगल के बारे में सोचेंगे, जानवर के बारे में सोचेंगे और यहाँ तो अगर कोई भी बाहरी आदमी उस तरह के आदमी आता है उस पर नजर रखते हैं और तुरंत फॉरेस्ट को खबर होता है। हमें आज खुशी है कि हमारे पदाधिकारी भी बहुत जगह इस मामले में व्यवहारिक हैं। अभी हाल ही के दिनों में, अब कुछ दिन में हमें लगता है कि 1 साल के अंदर में कुछ नजर आएगा। अभी हमारे प्रधान वन संरक्षक कह रहे थे कि कम से कम हम जो इलाका है जानवरों का वहाँ हम कम से कम जाएं। तो यहाँ यह काम चल रहा है काफी जोरों से और हमें लगता है कि 1 साल में इसका अंजाम सामने आ जाएगा, क्योंकि जो उस तरह का क्षेत्र है लोगों को सुविधा के लिए दूसरे क्षेत्र को चयन किया जा रहा है। हमें यहाँ तक जानकारी है कि रेल को भी मोड़ करके जो फॉरेस्ट का जो हमारा इलाका था उधर से रेल को मोड़ कर कोई हमारा दूसरा हम कोई स्टेशन मेरा खत्म नहीं हो रहा है। हम छिपा दौर को मोड़ कर गाँव होते हुए जो जंगल का इलाका था उसको छोड़कर फिर हम यहाँ जा रहे हैं। तो हमें एक फायदा हो रहा है कि हम गांव से जा रहे हैं, जो गांव के लोगों को सुविधा चाहिए वह सुविधा गांव के लोगों को मिल रहा है और जो जानवर का जो इलाका था उसको छोड़कर हम सीधे फिर वहां हम जा रहे हैं। कोई हमारा स्टेशन हट नहीं रहा है, कोई कट नहीं रहा है और जो और हमें जुड़ रहा है, जो हमारा गांव छूटा हुआ था उस गांव को फायदा हो रहा है। इसी तरह से सड़क का जो अभी DPR हमारा बना हुआ है, गेट के पास से सीधे हम चुंगरू होते हुए हम आगे चले जा रहे हैं और यह इलाका हमारा सीधे बंद हो जा रहा है। जो फॉरेस्ट का है वहाँ कोई घर नहीं है। उस इलाके में जो चुंगरू हमारा जो इधर छिपा द्वार से आगे का जो इलाका है वो सब इलाका हमारा पूरा उस इलाके से जा रहा है हमारा सड़क। इस तरह से अच्छा काम हो रहा है। अब इसी बीच में एक निवेदन करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के हित में जो है, और हमें दर्द है क्योंकि 2 इलाका हमारा है। यहाँ हमारे दोनों बहुत ही जिम्मेवार माननीय मंत्री हैं, हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी से गण यहाँ हैं और फॉरेस्ट से संबंधित हैं। हमारा एक रास्ता बेतला है, चुंगरू का है, जिस रास्ते में रोड सेंक्शन है और कहीं पर पेड़ कट नहीं रहा है, वहाँ बहुत आबादी है। तो वहाँ तक सिर्फ जाने का सड़क बना हुआ है, लेकिन वो पक्की सड़क वहाँ बनाना है। जैसे भी बने वहाँ के लोगों को निकलने का रास्ता हो। दूसरा रास्ता लाभ का है, जो लाभ की काफी आबादी से प्रभावित है, वहाँ भी रोड सेक्शन है। तो हम अपने अधिकारियों से चाहेंगे कि वहाँ के लोगों के भला के लिए जो गाँव में रहते हैं सिर्फ 2-3-4 किलोमीटर रास्ता बड़ा अच्छा बनाना है, जो फॉरेस्ट में पड़ता है और पहले से पूरा रास्ता है, आज से नहीं है। हमें लगता है कि 50-60 साल पहले से है, जब से हम लोग देख रहे हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही हम इनके जो कार्य है इसको हम सराहना करते हुए कि कल जो लोग बाहर के लोग थे, जैसे भी आपको टाइगर फाउंडेशन में जिनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ जानते ही नहीं थे इनको क्या करना है, सिर्फ गाड़ी उनको मिलता था, मेंबर बनते थे और मेंबर बन करके दिल्ली, बॉम्बे और कहाँ देहरादून कहाँ घूमते थे। तो हम चाहेंगे जो जानकार लोग हैं उसमें उनको रखा जाए, जो फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, जो टाइगर के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ
सिफारिश पर अगर होगा तो कुछ नहीं जानते उस तरह के लोग। इसलिए हम इन बातों को कहते हुए अब हमेशा इस मंच से हम लोग बोलते हैं, मौका मिलता है, हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर फॉरेस्ट और गांव जो फॉरेस्ट में पड़ने वाले गांव के लोग सब हम मिलकर जंगल को बचाएं, हम जानवर को बचाएं। और यह सिलसिला जारी है इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ के लोगों के लिए भी काम होगा, हम जंगल और जानवर के लिए भी काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इको विकास समिति